माध्यम में चाचल होने आ रहे हैं। माध्यम की मधुर वाणी जो अनमोल वाणी अमृत वाणी सुन के समझी समझ में आया अपना जीवन में उतार चली तालियां के साथ स्वागत है। चलिए माध्यम में चाचल होने तालियां बजाकर स्वागत है भाई बहन। जगत गुरु शिव के चरणों में सादर करता हूं। आदि शक्ति जगदम्बा मैया भवानी के चरणों में सादर करता हूं। सत्य पिता श्री माता श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साहसी मंदिर संग्रह देवी की चरणों में सादर करना। क्लास में उपस्थित थे जितने मेरे अदब में गुरु बंदा अंदर भाई लगा है, आप सबों के चरणों में सादर करना। आप सब मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आज बड़ी सुंदर सी सौभाग्य की बात है कि वीरगढ़ रानी घाट खड़गड़वा ग्राम के पांव पवित्र भूमि पर परमात्मा शिव का आध्यात्मिक गुरु पर चर्चा का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में महागुरु महादेव की व्याख्या किया जाएगा और उनकी दी हुई संदेश को अपने जीवन में उतारने का कार्य किया जाएगा। शिव सत्य है, सनातन है, उनकी अंश आत्मा भी सत्य है, सनातन है, पूर्ण है। एक दुनिया संसार में शरीर में आने के बाद शरीर की व्यवस्था है पैदा होना और मर जाना। तो पैदा होने और मरने के चक्कर से पार उतारने का काम परमात्मा शिव गुरु की चर्चा करता है। तो फिर कैसे उतरेंगे? जानते हैं कि मिठाई बहुत मीठा है, तो जानने से होगा आखिर खाने से होगा। भवसागर से बात तो उतरना है सबको। कैसे उतरिएगा? दाया चलता नमक को रटने से उतरिएगा कि दिन रात जल बहुत खाने से उतरिएगा? कैसे उतरिएगा? विचार करिए थोड़ा, कैसे उतरिएगा? खाली भगवत के पीछे भाग रहे हैं आप लोग टोटल। महादेव के पीछे तो कौन चलता नहीं कर रहा, जितना है भगवत के पीछे। ऐसे काम ना चलेगा। ज्यादा ठग मत करिए शिव को। शिव अपना बहुत चतुर है, बहुत चतुर है वो जब ठग लेंगे ना तो उनको पहाड़ पर से उतार करके नीचे बैठाने में टाइम नहीं लगता है। एक सेकेंड। अब पूर्वक से पूर्वक को फिर नीचे से ऊपर ले जाके बैठाने में टाइम नहीं लगता है। वो उठाए कुछ चतुर बन जाएगा। शिव के शिष्य है, खिलवाड़ बात नहीं है, मजाक नहीं है चर्चा। जब आया जगन्नाथ लिए, जब आया गा लिए, बजा लिए, चल लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने कर्म को शिव के चरण में देना पड़ेगा, क्रिया को नहीं। या तो क्रिया सब देते हैं तो ज्यादा, कर्म कौन देता है? कोई कोई देता है। जो भी है क्रिया के पीछे है। महादेव और
भवन से पार उतरते हैं। अभी भगवत जी बताया है शिव गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पहुंच को उजागर करते हैं। क्या है विष्णु ना कर ले अपना भक्त के राम करे लेकिन ना कोयले बड़ा कि ना कृष्ण करे लेकिन ना दुर्गा अपना भक्त करे लेकिन ना शिव कर ले। कोई पूछ ले क्या जवाब दीजिएगा? और कोई जवाब नहीं करता है। और नहीं करता है तो क्यों? शिव ही करते हैं तो कैसे करते हैं? शिव अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। बोतल के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर नहीं करेंगे, चैला को सर्वोत्तम पक्ष को उजागर नहीं करेंगे, गाते बजाते घूमते रह जाएगा, नहीं होगा। शिष्यानुमति में लिखा गया है कि महादेव अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को जो भूत भविष्य वर्तमान को संवार देते हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान को शिष्य के जीवन के संवार देते हैं, जो आगम निगम सकल से पार कर देते हैं, भाव बंधन से पार उतार देते हैं, संसार में रहते हुए परम सुख की अनुभव देते हैं, पारिवारिक समाज में रहते हुए बैरागी हो जाने का भाव देते हैं, तब जाके शिष्य का सर्वोत्तम पक्ष उजागर होता है। कौन मान लगा से आज चर्चा कर लगा से नमन कर लगा से नाम हो, तब जाके होगा। कितना भी करते हैं, शिव अलग है, शक्ति अलग है। शिव है तो नहीं है, शक्ति है तो है, ये काम नहीं चलेगा। शिव है तब शक्ति है, शक्ति से शिव नहीं है, दिमाग में निकाल दीजिए। शक्ति से शिव नहीं है, शिव से शक्ति है, शिव से। शिव चाहे तो करोड़ों शक्ति को उत्पत्ति कर सकते हैं, करोड़ों, एक दो नहीं करोड़ों शक्ति नहीं कर सकते हैं शिव को उत्पत्ति ना। इसलिए भाव को छेद करेंगे। यहां आए हैं तो आपको आने से जीवन को कष्ट हो जाएगा। यहां आपके शरीर में आवे, मन स्थिर हो जाए और भाव विचार चित्त जो है गुरु के चरण में समाहित हो जाए। जब भाव विचार चित्त जब गुरु के शरण में समापित हो जाएगा ना, तो मन के भाव हट जाएगा कि कहाँ बैठे, कहाँ नहीं बैठे, कहाँ उठे, कहाँ नहीं उठे, कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए, ये भावे खत्म हो जाएगा। जब तक ये भाव है तब तक मन बुद्धि विचार नहीं सकता है। इसमें माध्यम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। कितना हो सुंदर आटा ले आइए किन करके दुकान से, लेकिन परसों का पानी, 3 दिन पहले का बाल्टी में पानी, अगर पानी नहीं रहे तो वाटर नहीं सनाएगा। पनिया है तो अटरों को सान देगा, पनिया है तो चौरों को हिल देगा, पनिया है तो तरकरियों को हिल देगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप लोग का विचार करेंगे तो अटरों के पीछे का ही लागे, कोई वैल्यू है आपका? पनिया है तब वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। जीवन में कब मिलेगा? जब कर्म करिएगा तब जीवन में मिलेगा। और शिवपुर पर चर्चा इतना ही कड़ा है, तीखा है कि थोड़ा अगर होंगे ना तो जरा जरा करेगा। इतना मीठा है ना, इससे मीठा तो कोई चीज हो नहीं है, मीठा भी बहुत है। और शिवपुर पर चर्चा कोई मिठाई खा लीजिएगा तो दूसरा रसगुल्ला मिठाई खाने के मन नहीं करेगा ना। तो भारत चीते पर नहीं चढ़ेगा, चीते पर नहीं चढ़ेगा। जैसे हमारे वहां के बच्चा है दूसर का, अपनी पकड़ के दुकान में चला गया, आप टॉफी को हल्का खाने के लिए आपने वो चाउचाउ कुछ चीज दिए, चाहे वो चॉकलेट फेंक दिए, अब फर्स्ट में चॉकलेट खा लिया, और फिर बिहान दुकान जाता है तो कुरकुरे नहीं खाएगा ना, बगैर ना हो चाहिए छोट जाओ, बताइए इशारा करेगा, चॉकलेट का सवाल दे दिया, वो चाहिए। 5 रुपए का चॉकलेट मांगने लगे, 50 रुपए का कुरकुरे नहीं लेगा, नहीं लेगा। आप यहाँ आए हैं क्यों? क्या करने अपने यहाँ आए हैं? गुरु से ज्ञान लेने आए हैं, तो गुरु के ज्ञान आपके दरबार में मिलता है, आपके रोड पर मिलता है, घर में मिलता है, कहाँ मिलता है? यहाँ गुरु को छल रचाया है, बच्चे को बुढ़वाइया भाई ये ताकत
नीचा लेके ताको ना। बहुत लोग है नीचे बैठ के कहानी कहते हैं, लीला करते हैं, फला खीला करते हैं। आज इसको माधव से खेलेगा, गुरु क्लास में ऊपर बैठ जाएगा, बैठे रह जाएगा, विराम हो जाएगा, तो उतरेगा। महादेव का चेला क्लास में बनाया गया भाई। गुरु के चर्चा में आते हैं तो भाव को बदलिए। कहेंगे देखते देखते बहुत शिष्य लोग के भाव गंदा हो गया है, खराब हो गया है, नीचे गिर गया है, अस्तर से वो नीचे गिर गया है। अब इसको उठाने का चेंज करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा भाव को, वो विचार को, व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। मंच अभी उत्तर मुख है, इसको पूर्व में घुमाना पड़ेगा। और 2 मिनट का कार्य घुमा देंगे, किसी से नहीं होगा, और घुमाएंगे तभी काम होगा, ऐसे काम ना। बेसी बबुआ पे चुमा लीजिएगा ना तो उससे ज्यादा मोह हो जाएगा। और मोह जो है प्राण को निकाल देता है, ध्यान दीजिएगा। मोह प्राण को निकाल देता है, शरीर से आत्मा को जो अलग कर देता है। इतना बेकार है मोह माया। इसलिए प्रेम करिए, मोह मत करिए, माया में मत फंसिए, प्रेम करिए। प्रेम करने का अधिकार अगर है तो शिष्य है, और किससे करना है तो गुरु और माध्यम से करिए, तीसरा किसी से नहीं, तीसरा किसी से नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कितना दिन में आज कितना सुंदर सा चर्चा हमारे लक्ष्मी बेटी सुनाई है, कितना दिन से आती है, लेकिन आज चर्चा उसका हम सुने हैं ध्यान से, कितना सुंदर बात सुनाई है। अरे वाणी में प्रेम हो, भाव हो, गुरु आपको क्या दिए हैं वो कहिए, यहाँ आने से आपको क्या मिला वो कहिए। माध्यम से वही चलता नहीं, ना उठे के ढंग बाना, बैठे के ढंग बाना, बोले के ढंग बाना, खाए के ढंग बाना, आना चले के ढंग बाना। तो कौन सी है भाई, ये कौन चला है का अलग अधिकार बा तोड़िए को पड़ेंगे, ये लोग अधिकार देंगे तोड़िए को बैठेंगे, देखेगा क्या कि लोगों तो लोगों में लगी पियोगों में जो कि कितना करती माटी में चढ़ा के ऊपर में लोग सब में लगी किला। महादेव के नजर में सब है, 100 ग्राम में महादेव की नजर में महान है, 1 किलो भी महादेव की नजर में महान है, महान है वो। महान आप बनिए, कोशिश करके कोई आपको बनाएगा नहीं, आपको कर्म करके बनना पड़ेगा। सही कर्म करिएगा, आपको महादेव महान बना देंगे। कोई मनुष्य किसी को नहीं बनाता ना, दया होगा महान बना देंगे, और उनकी दया उठेगी तो रोड पर के धूरा बना देंगे, 1 सेकंड में धूरा बना देंगे। इसलिए महादेव से घमंड नहीं, चर्चा से घमंड नहीं ना, और बिना भोग नहीं। नजर में बिना भोग आ जाएगा ना तो उस से कभी कामयाबी नहीं होगा, कामयाब में नहीं चलेगा, ना भाव में नहीं चलेगा। पहले ही सूत्र में मिला है दाया, थोड़ा आप लोग बताइए। लोग कहता है कि नरक जाइएगा, गलत काम करिएगा तो सही काम करिएगा तो सरल जाइएगा। इस शरीर गलत काम करता है, आत्मा गलत काम नहीं करता, गलत काम शरीर करता है। चोरी शरीर करता है, बदमाशी शरीर करता है, गुंडागर्दी शरीर करता है, विश्वासघात शरीर करता है, किसी को गोली शरीर मारता है, किसी को फांसी पर चढ़ा देता है शरीर करता है, करता है नहीं करता है, किसी को जहर खिला देता है शरीर खिलाता है, आत्मा नहीं खिलाता। गलत करके बोला तो पाप किया, किसी के साथ विश्वासघात किया, किसी के साथ धोखा किया, पाप किया, इस शरीर आत्मा इसमें से निकल गए तो लोग कहता कि तू गलती कर तरफ भोगबा तो कौन भोगता है? आत्मा तक में बैठे लगे तो भोगता कौन है भाई? क्यों बता? गजब बात है। आत्मा निकल गया तो शरीर कैसे भोगेगा भाई? आत्मा निकल गया तो आंख देखने नहीं करेगा, कान सुनने नहीं करेगा, मुंह बोलने नहीं करेगा, हाथ चलने नहीं करेगा। आपके अंदर में शरीर में आंख है, वो आंख के अंदर में देखने वाला जो आंख है वो निकल गया। आपके अंदर में कान है, कान के अंदर में सुनने वाला जो शक्ति है निकल गया। कान है, आत्मा निकल गया, कान है, सुनाई देगा, आत्मा से निकल सुनाई देगा। आपके पैर से चलने वाला जो शक्ति है वो निकल गया, तो पैर तो हल्ले है, आत्मा निकल गया तो पैर तो हल्ले है, तो चल क्या जाएगा? क्या चल रहा है? उतर के बोला था, कहा नहीं चल रहा है, भोगेगा कौन?
आत्मा तो शरीर नहीं है, आत्मा शरीर होता तब तो भोक्ता भाई। तो भोक्ता कौन है? खाली राटाई हो गए बताया ना चर्चा करो नमन करो हो तो कोई साहब हरिद्वार गए संसार छोड़ के तो सही चाहे गलत सब काम को सब कोई करते हैं काम, एक एक आदमी नहीं है। जो भी संसार में शरीर आता है वो सही करता है गलत नहीं करता है। कोई कहेगा एकदम सही है तो मैं नहीं मान सकता ना। अरे भुला के भटक के भी उसके पैर से चिमटी दबा गया तो मर गया, तो गलती तो गलती वो कि नहीं हुआ? तो भोक्ता कौन है? आपके अंदर में जो आत्मा है वो निकल गया तो भोक्ता कौन है? शरीर खत्म हो गया, और शरीर जब खत्म हो गया आत्मा निकलने के बाद शरीर बनता है तो आंख देखना छोड़ देता है, कान सुनना छोड़ देता है, बोलना छोड़ देता है, चलना छोड़ देता है, उठना बैठना छोड़ देता है, हाथ सामान उठाना छोड़ देता है। शरीर वही है, वहीं पे है, खाली वो निकल गया। तो आत्मा 3 शरीर को धारण करता है, आत्मा 3 शरीर में जाता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर। ध्यान दीजिएगा, कारण शरीर जब एक है स्थूल शरीर है, वाक्यों से बना। सूक्ष्म शरीर, ऐसा ही शरीर सूक्ष्म शरीर आत्मा को कहा जाता है, उदाहरण करते हैं। शेर इसमें से निकलने के बाद लोगों ने कहला बाबू जी आज सपना में देखी नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर दर्शन देता है। ये तो शरीर दर्द ग्राक हो गया, वो सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर स्थूल शरीर जब गर्म करके मर जाता है तो वो सूक्ष्म जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो है उसको भोगना पड़ता है। शेर ऐसा ही शरीर है, इसकी गति कुगति धर्म अधर्म की काम जो है वो सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़ता है। तो महादेव को जब गुरु बनाएंगे, महादेव की दया के जीवन में आएगी तो उस सूक्ष्म शरीर को भाव बंधन से महादेव को पार उतार। विचार करें शरीर कहाँ है, इसको शरीर कहाँ है, 1 मिनट में पार उतार देते हैं महादेव सूक्ष्म शरीर को। जब सूक्ष्म शरीर को गति मुक्ति हो जाती है, पार उतार देते हैं, तो दूसरे जन्म में वो धर्मात्मा, ज्ञानी, पंडित, महापंडित, सुंदर, अच्छा विचार वाला मनुष्य बन के आता है। कुकुर भी बनेगा तो अच्छे विचार वाला बनेगा। अच्छा विचार वाला अगर कुकुर जोड़ी में शरीर गया, उसका आत्मा कुकुर के शरीर को धारण किया, तो अच्छा विचार वाला अगर है तो बिस्कुट मिलेगा टाइम पर, 40 मिलेगा पार्ट पर, दूध मिलेगा टाइम पर। उसको घर में कोई जाने की जरूरत नहीं है, आप लिया को उसको दीजिएगा, रोज उसको नहवाइएगा, तेल साबुन लगाइएगा। बहुआ की नहवाओ भोर पड़ जाए लेकिन कुकुरवा ना भोर पड़ जाए। क्या स्थूल शरीर से जो किया हुआ कर्म है, सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद में गुरु और पार्थिव का आशीर्वाद आया, उसका भाव बंधन कट गया। लेकिन स्थूल शरीर से तय हो गया तो बनेगा, तय हो गया तो बनेगा। लकड़ी चिरा गया, पटरी बन गया तो कुछ तो बनेगा, चौकी बने, टेबल बने, कुर्सी बने, बनेगा नहीं बनेगा। बड़का चौकी बन गया तो लोग सोचता है, बैठता है, हाथ फिरता है। और सबसे छोटा चौकी बन गया तो पूजा में पूजा जाएगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा में छोटा चौकी भर दिया जाता है, केरवा बांध दिया जाता है, तो लोग चौकियों को टिकता है, केरवों को टिकता है, पूजा है कि नहीं, गोल लगता है कि नहीं? वही लोग कहिएगा वो भी चौकी है, वो पूजा रहा है। तो गुरु और माध्यम को जब आशीर्वाद मिलेगा तो स्थूल शरीर को जो है किया हुआ कर्म सूक्ष्म शरीर से महादेव भाई करते हैं। कोई देवी देवता पूजा पाठ नहीं करता, क्लियर हो गया? इसलिए शरीर सोता है तो सूक्ष्म शरीर जो है याद करता है। वो याद बहुत बड़ा याद होता है, पानी से भी पतला वो प्रेम होता है। शरीर सूख गया लेकिन धड़कन में गुरु की याद है, धड़कन में महादेव की याद है, माध्यम की याद है, कोई भैया दीदी का याद है। वो याद इतना ना प्रेम में बदल जाता है, इतना ना भाव में आ जाता है कि वो मिठाई के सामने कोई मिठाई नहीं संसार में। ऐसे याद करिए, गुरु से जरूरी से बात करिए। आपको धड़कन गुरु के धड़कन में मिल जाए, माध्यम के धड़कन में मिल जाए, आपका याद परमात्मा के दया में समाहित हो जाए, तब तो दया मिलेगा जी। खाली कहने से हो जाएगा?
कलयुग में हम बार बार कहते हैं शिव चर्चा ही उधार है, सही मार्ग दिखाने का मार्ग है। अब भाव सागर से हंसते हंसते पार उतर जाने का भी मार्ग है शिव का चरण, और कुछ नहीं है। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सोचिए समझिए। आते हैं जाते हैं, शरीर आते हैं शरीर जाते हैं। मन शरीर जब आते हैं जाते हैं उसमें आत्मा प्रवेश करते हैं, तब मन अपना काम करता है। तब आत्मा है कौन? आत्मा बिजली नहीं है, आत्मा बिजली का पावर हाउस का 5 घंटा नहीं है। आत्मा आपका बॉल नहीं है, आपका स्विच नहीं है, आत्मा आपका बेड नहीं है, आत्मा उसमें करेंट है। 20,000 का बोर्ड लगा दीजिए, आत्मा रूपी करेंट नहीं है तो 20,000 का बोर्ड वही बनेगा। आत्मा रूपी करेंट है तो 0 का बोर्ड लगेगा तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो आत्मा करेंट है। आज अनेक तरह में देखने वाले में शक्ति है, वो आत्मा है। वो देख रहे हैं, देखता है आत्मा, सुनता है आत्मा, बोलता है आत्मा, विचार करता है आत्मा, सोचता है आत्मा, आता है जाता है शरीर, लेकिन सारा काम करता है आत्मा। आप कहेंगे कि सारा काम करता है आत्मा, तो गलत काम भी आत्मा करता है ना? नहीं करता है। आत्मा परमात्मा का अंश है तो गलत काम करवे नहीं करेगा। परमात्मा की इच्छा से आपके प्रार्थना के स्तर पर जो प्रेम भाव जागृत होता है, उनकी इच्छा से, बुढ़वा की इच्छा से, उनकी इच्छा से आपके प्रार्थना के स्तर पर जो प्रेम भाव जागृत होता है, और प्रेम में किया हुआ काम गलत नहीं होता है। धोखा से किया हुआ, विश्वास से किया हुआ, चला करके छोड़ देने का काम किया हुआ धोखा होता है, पाप होता है। उसको भोगना वो स्थूल शरीर में भोगना पड़ता है, सूक्ष्म नहीं। बीमारी हो जाएगा, स्ट्रीकेट हो जाएगा, बल टूट जाएगा, झगड़ा होगा, लाठी से कोई मार देगा, आंख देखना बंद कर देगा, माथा फूट जाएगा, ये भोगेगा, फूट जाएगा। कई को विश्वास से किया है, काम बसमा से किया है, ध्यान दीजिएगा। अगर विश्वास है तो कुछ नहीं होगा, उसमें कोई विश्वास नहीं। परमात्मा की इच्छा होगा, आपकी इच्छा से है तो इससे नहीं होगा। परमात्मा की इच्छा से जो काम है, यहाँ शिव के बाद जो अस्तर लगाना शिव का इच्छा है, हमारे और आपकी इच्छा नहीं है ना। हम वही रहेंगे, मर जाएंगे ना, तभी शिव के बाद कोई ना कोई गिरिया कर अस्तर लगा देंगे, आशीर्वाद लगा देंगे। ये गारंटी है, यहाँ कभी बंद नहीं होगा जीवन में, कभी नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगा। कल जो चल जाएगा, सज्जन रहेगा, तभी अभी रहेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, ये रुकने वाला नहीं है ना। कलयुग है तब राम के नाम ले रहे कि नहीं ले रहे? किसके नाम ले रहेगी? राम तो त्रेता में न थे, त्रेता में थे। 12,96,000 बरस, 12,96,000 बीत गया, 17,28,000 बरस बीत गया, 12,96,000 बीत गया, 8,64,000 बीत गया। समय होता है, अब कभी कलयुग में राम के नाम का गिना वही तरह रहेगा। इस सब दरबार महादेव चुन के बनाए हैं, यहाँ भुला करके भी कोई चले जाएगा तो अंधकार दूर होकर के ज्ञान मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा जिसका आत्मा है, मन आएगा, शरीर आएगा, क्रिया आएगा तो उसको नहीं मिलेगा। वो आते रहेगा जाते रहेगा, नहीं मिलेगा। विचार करिए, 33 कोटि देवता में गणेश को प्रथम पूज्य क्यों महादेव बना दिए? प्रथम पूज्य बनाने के लिए लीला रचना पड़ा महादेव को। आपको माध्यम बनाने के लिए महादेव को लीला रचना पड़ता है, तब किसी को माध्यम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, माध्यम के पास उनके सानिध्य, उनके प्रेम आपके पास मिल जाए, मिलते रहे, इसके लिए भी महादेव लीला करते हैं, तब जाकर होता है, नहीं तो नहीं होता है ना। तब क्या होता है? तो आप याद करिए शिव को। बर्बाद में याद करने वाले अगर हैं तो शिव है, और किसी को याद करने की कोई जरूरत नहीं ना। उनको याद करिए, आपके प्रार्थना में शिव बस जाएंगे तो याद को अपने मन करिएगा, याद अपने मन करिएगा। अभी आपको यहाँ से काठमांडू जाना है,
करबनिया सबको जाना है तो कहना पड़े कि मोबाइल लेके गई भैया गए तो पड़ी पापा मोबाइल लेके गई ना गए पड़ी बउआ कहे चाहे ना कहे पत्नी कहो चाहे ना कहो बेटा बेटी कहे चाहे ना कहे पहले ही बाबू उठा के मोबाइल के पकड़ कर लिया पैसा बात बता रहे मोबाइल पहले धरा गई पकड़ बतियाई के बाद रास्ते में जाए पाए आगे जाने देखे कभी देखे पहले ही धरा पैसा बात मत आप अब याद हो महादेव के माध्यम के तो दया रुकेगा किसी से नहीं रुकेगा दया रुकने वाला चीज थोड़ी है ना आपका अहंकार विकार से दया रुक जाता है आपके भगवान से दया रुक जाता है आपके पशुपात से सोच से दया रुक जाता है बात तो नहीं है निश्च भाव में रही तीन हो चाहे रात हो एक समान हो आपके सामने ये नहीं कि दिन में प्रकाश हो गया तो दिन बहुत सुंदर है रात में अंधकार है तो खराब है ना अंधकार ही ब्रह्मांड में पहले था प्रकाश तो बाद में आया पहले अंधकार ही था प्रकाश बाद में आया ऐसे लिए जीवात्मा के लिए अंधकार को ईसाई बराबर है और प्रकाश को ईसाई बराबर है इसीलिए याद करिए ना महादेव से कहिए कि हे महादेव आप मेरे हैं मैं आपका हूं आपके दायित्व पूर्ण होगी महादेव अपना कर्म करेंगे अपना दायित्व निभाएंगे उनको कहने की जरूरत थोड़े है किसके अंदर तो पावर है उसको कह देने के लिए दाया करिए हम क्या होता किसके ऊपर पावर है जैसे छोटी देवता को पावर नहीं है तो हमारे ऊपर के पावर क्या है कर्म हमारा है याद करना याद करिए जैसे रहिए जहां रहिए जिस भाव में रहिए याद करिए हे महादेव आप मेरे हैं मैं आपका हूं हे माध्यम आप मेरे हैं मैं आपका ये भाव कहिए तो भाव में चलिए नहीं तो मत कहिए जैसे इसके पहले भोगे तो भोगते रहिए आते रहिए जाते रहिए माध्यम मोक्ष मार्ग दिखा करके खुद भवसागर से पार करते हैं और शिष्य को भी भवसागर से पार उतार देते हैं माध्यम का काम है कितना हो बड़ा नौका हो और मुसाफिर बढ़ जाता है तो खवैया का काम है नौकों को घाट पर ले जाना और मुसाफिरों के घाट पर लेकर उतार देना अपना उतर देना ओ खवैया के रूप में माध्यम होते हैं नाव के रूप में शिव होते हैं बन गए हैं जितना बैठना है बैठ जाओ पानी में डूबने नहीं देते काठ को पानी नहीं डुबाता है पानी में कितना हो मोटा सीला हो कितना हो कुंटल का काठ हो पानी में फेंक देंगे तो नहीं डूबेगा डूबेगा काय लकड़ी वही से विचार करिए काय लकड़ी वही से आज 25 ग्राम का लोहा फेंकेंगे तो डूब जाएगा पानी में पत्थर फेंके डूब जाएगा लेकिन काठ नहीं डूबता है कोई बताएंगे क्या है क्यों नहीं डूबता पानी क्यों नहीं डूबाता पानी को काट सकते हैं कैसे पेड़ कोई भी पेड़ लगाइए तो पानी देते हैं सखुआ के लगाइए पीपल के लगाइए बरगद के लगाइए पानी चढ़ाते हैं कि नहीं छोटा छोटा जब पेड़ लगाते हैं तो पानी देते हैं कि नहीं दो दिन चार को पानी पटाते हैं कि नहीं और बनिया अपने रीढ़ को चुपता करता है काश को बोला है पूरे संसार को डुबा देंगे लेकिन तुमको नहीं डुबाएंगे ध्यान दीजिएगा पेड़ में आप पानी देते हैं तो पेड़ हरा होता है हरा होता है मोटा होता है पतला होता है सीधा होता है टेढ़ होता है बड़का होता है तो उसको गुड़िया बना के काट के अपना काम लगाते हैं ना इसका रीढ़ है वचन दिया है इसीलिए काट पानी में नहीं डूबता इसीलिए माध्यम उस तरह है जो गुरु को वचन दिया है गुरु से वचन लिया है कि परम शिष्य हो अच्छा शिष्य हो तो उसको हम साथ साथ गिरफ्तार कराएंगे अब आपके ऊपर परम बने अच्छा बने चाहे मत बने वो आपके ऊपर है भैया इसीलिए याद बहुत सुंदर चीज है याद रखिए शिव को याद रखना जरूरी है शुक्र को याद रखना बड़ी सुंदर सी भाव में हमारे सचिव सब कहते हैं सेवा गुरु को कभी नहीं भूलना सेवा गुरु
सह लेना। दुखी हो चाहे सुखी हो जीवन में, दुखी हो चाहे सुखी हो जीवन में, हंस कर ही सह लेना। शिव गुरु को कभी नहीं भूलना, चाहे सितम दीदे सह लेना, चाहे सितम भैया सह लेना। साहब हरेंद्र दर्शन पा एक हारे, साहब हरेंद्र तप किए हैं, दर्शन पा एक हारे। शर्म मेला आनंद दे, तीन सुर भी है बताए। साहेब हरिंदर को कभी नहीं भूलेगा, साहेब हरिंदर को कभी नहीं भूलेगा, चाहे सितम दीदे सह लेना। भजन कर रहा है कि चाहे सितम सह लेना। कितने लोग सितम सहते हैं? चर्चा में जाना है, भाड़ा के पैसा नहीं है तो नहीं जाए, पैदल कैसे जाए? लेकिन सितम अगर सहने की शक्ति है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी अगर है तो आप पैदल जा सकते हैं। 9 बजे घर से निकल जाइएगा, कितना दूर है, 11:30 12 बजे में चर्चा शुरू होता है, टाइम पर आप पहुंच जाएंगे। आप सितम सह के गए, दम सह के गए, पैदल चल के गए, आपका जो बुरा नया मिलेगा, जो बैठ गया उसको जाया नहीं मिलता है ना, तो फिक्री मनाने जा रहा है कोई। चाहे सितम सह लेना, दर्द सह लेना, पैर में दर्द हो जाए, रात को दर्द से ना पड़े, लेकिन चर्चा नहीं छूटे। ये है शिव शिष्ट का, ये है शिव चर्चा के सामने, गुरु के चर्चा के सामने शरीर की नाक आदि तक कोई नहीं आवे, कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। जैसे हमने वचन दिया अपने गुरु को कि जब तक इस संसार में जिंदा रहेंगे शुक्रवार को कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, न जाएंगे न कभी किए, कभी नहीं जाएंगे, कभी गए हैं ना जीवन में जाएंगे। शुक्रवार मेरा जो जीवन जो है मेरे गुरु के नाम का है, गुरु के नाम का। तब बुढ़ा बैठल बा, हल्का सा छोड़ रहा जाए तो बस यहाँ तो उसे उठा के चल दिया जाते हैं। अब कहाँ जाए तुम कुएं जाता कि उसे रोकबो ना कर ना, रोकाऊ के मंत्र बा, रोकाऊ के बुद्धि बा, रोकाऊ के विद्या बा, कुकर में बैठल रहेगा तो अच्छा से बंद कर के चल दी। ओकरा कर्म चाहिए, विद्या ना चाहिए, शिव के बिना भेव ना चाहिए, निष्भाव चाहिए, शिव के नजर में निष्भाव चाहिए, बिना भेव के अंदर हो बर्बादों में चला नहीं के पड़ सकता। फल्ला निमन बा, फल्ला खराब बा, फल्ला अच्छा बा, फल्ला जाए, फल्ला ना जाए, वो कभी जीवन में आदमी के चल नहीं पड़ सकता है। मान देगा तो क्या हो नहीं के पड़ सकता, कभी ना माने हो नहीं सकता। शिव निष्पाप है और शिव के दरबार में देवता जाले, दानव जाले, मानव जाले, और संसार में सबसे सुंदर अवसरों लोग कह रहे वो लोग जाके पानी भरेला, वो लोग जाके पानी भरेला। शिव को लगे निष्पाप, कोई छल कोई कपट ना, कुछ नहीं। मोबाइल नहीं कहेगा कि तुम मुसलमान हो तो हमारे का मत छुओ, कहेगा मोबाइल बा ना, कहेगा कि पंडित हो गिरी हो तो तू ही अपना लगा रखो, कहेगा हमारे नाम की लोग कहेगा
उसे तो भोगता है, बेटा है ना जाता, बेटी है ना जाता, बहू है ना जाता, सास है ना जाता, पति है ना जाता, पत्नी है ना जाता। कोई भी बात कहिए जुबान से निभाइए। मर्यादा में हम लोग कहते हैं पति के मर्यादा में नहीं, कहने वाला तो अभी नहीं कहता है, जो कहता है वो खुद नहीं कहता है ना, उसको आके दुनिया को सुनाता है, लेकिन रहता नहीं है। कोई वो हम चाहिए नहीं रहता। ये बात मत करिए, ताकत नहीं है सहने का, करने का, तो मत मुझसे बोलिए। रुचि काहे बोलिएगा, क्यों बोलिएगा? लड़ाई का बच्चा धारण करिए जीवन में। लालटेन लालटेन होता है और सूर्य सूर्य होता है। अंधकार हो जाएगा, लालटेन मानिएगा तो उसका पति प्रकाश ठीक लगेगा, और सूर्य उदय हो जाएगा तो लालटेन हजारों को मानिएगा तो कुछ काम करेगा। पति सूर्य के समान है, पत्नी लालटेन के समान है। पति की दया है, लालटेन में तेल है तो मरेगा, उठा कर पी देगा, उधर लेगा फेंक दो मजाक करता। तेल है तो पूरी लालटेन ले ले तक दिए तक हमारे मैदान कर दिया है, और ऊपर के दूसरे को खड़े तक हमारे को हम आई अब तेलवा ना नहीं बोल पर करते के पूछी विचार के पूछे क्यों ना। आत्मा का तेल कौन है? परमात्मा है, शिव है। शिव रूपी ज्ञान रूपी तेल अपने अंदर में आ जाए तो आपका काम है प्रकाश देना। वो प्रकाश में डोमुआ बैठे, समारोह बैठे, गिरिया बैठे, पंडितुआ बैठे, हिंदू बैठे, मुसलमान बैठे, निमानिका बैठे, बाउल बैठे, उसको प्रकाश देने का काम है कि नहीं है? विचार करके है कि नहीं है? तब वो प्रकाश कहाएगा, तब कहाएगा। ऐसे लिए दया याद करना, याद है ये गुरु को मांगे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, याद करिएगा दया स्वतः आपके जीवन में आएगा। मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मेहनत नहीं। उनको जहां रहे याद करें, भाव आपके याद करें, विचार आपके याद करें। याद तो ऐसा चीज है कि रात को भोजन अच्छा नहीं लगता है याद करके किसी को। पर्वतराज हिमाचल की यहाँ, पर्वतराज हिमाचल की यहाँ जग रहे माता पार्वती के पिता की यहाँ मैना की यहाँ उनका माँ के नाम है बड़का जग महाजब करोले। पार्वती चल गई जग में, हम आलो ना गए, बोला कि एगो हम जग में जाता नहीं तो यहाँ कैलाश में चारों द्वार खुलो रहेला, लाखों लोग आवता, लाखों लोग जाता। अजी आदमी घूम के आके निराश होकर चले, हमारे दर्शन ना हो तो पाप हमारा लगता। एगो तारा समाज के चलते हम इतना आदमी निराश ना करे ना गए। माता पार्वती के इसे ना कहला महा सबके संसार में नारी पार्वती नहीं के बन सको, लक्ष्मी सरस्वती में की बन सको तो क्या भोजन नहीं थी ना। माता के तनाव बोली ना, एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, चौथा दिन हो गया, इसीलिए चौथौरी होता है। इसका कहानी वाला है, कोई पूजा पाठ होता है तो चौथौरी होता है, इसका अलग कहानी है। 5वां दिन है, आई खुद हासी महादेव को भोजन कराई, तब महादेव उनको ऑर्डर दिया कि आप ही भोजन करिए, तब भोजन की संतुष्ट हुई। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कहीं आशीर्वाद मांगिए तब पार्वती और शिव के जैसा जोड़ी मिले। बेटी दमाद के लिए मांगते हैं तो ये मांगिए। जब शिव को गुरु बनाए हैं तो शिव के विचार को भाव को उतारिए, अतः पार्वती के विचार को भाव को उतारिए। अगर पति का के घुमाने से अब तुलसी को दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा ना। जितना छलिया कपटी आदमी होता है वही सब काम करता है, लोग को धोखा देता है ना, वही सब काम दिखाते हैं। दिखावला तो कुछ ना हो, हैमेजर आए, हैमेजर गए प्रेम के भाव, हैमेजर गए कर्म में दिया तो बुढ़वा अपना स्वीकार कर ली, हैमे ना करो तो कितना बार जाए, कितना बार करे। अब मनुष्य से जब चुकल जाला तब कुकुर बनल जाला। ध्यान रखिए, मनुष्य से चुकली कि कुकुर, तब गधा, तब बोए, तब बांदर, इस सब बोला। मनुष्य से चुपते मतलब कुकुर, दुआरी दुआरी घूमिए, कहीं का रोटी मिलेगा, कहीं 4 लाख मिलेगा, कहीं डंडा मिलेगा। जैसे का करिएगा वैसा परिणाम मिलेगा।
तो महादेव बड़ी दया करने वाले कलयुग में मनुष्य के ऊपर तो गुरु बन के आए बड़े अपन ज्ञान देते रहे कि शिव के ज्ञान से और सागर से पार कर जाए। फिर 84 के कभी में मत मरी ना ऐसे चर्चा महादेव जो करी वो दया के सागर होगा, कृपा के सागर होगा और वो दया के सागर है और वो अंदर में दया बा महादेव संस्कार हो और वो अंदर में संस्कार बा महादेव के खान होगा और वो अंदर में प्रेम बा महादेव गौर के खान होगा और वो अंदर में गौर का हर चीज बा गौर देवे वाला चीज बा बढ़ावे वाला चीज बा। तो कहां से दया पे सीटा तो बाजार में उठा के लेके चले आओ कहां से मिले धन इतना ना सुदामा दे दिया सुदामा इतना काम ने दिया कृष्ण को कि शिव को सुदामा का वध करना पड़ा अपने त्रिशूल से वध करना पड़ा सुदामा को। महादेव ने त्रिशूल से सुदामा को मार दिए मुआ दिए वही मर गया तो सब चूर बना ये कहानी वाला का धन कभी मरने के गुरु और माध्यम को ध्यान दीजिए बार बार हम कह रहे हैं 1 महीना से न तो बहुत पछताना पड़ेगा बहुत कोई नहीं हो जितना है हो सके उतना करिए नहीं हो सके तो स्थिर बैठ जाइए जहां है वहां स्थिर बैठिए अच्छा से रहिए 1000 काम नहीं करोड़ों काम छोड़ करके गुरु की चर्चा में जाइए और करोड़ों काम नहीं और वो काम छोड़ करके माता पिता की सेवा करिए उतना ही काम छोड़ करके सास ससुर की सेवा करिए और उतना ही काम छोड़ करके पति की सेवा करिए। पति 1000 गाली देगा आपका शिकायत नहीं होगा ध्यान दीजिएगा महादेव बनाए हैं जी 1000 गाली बोलेगा पति का शिकायत नहीं होगा लोग सुनेगा कि किस गाली पर किस कोई बचा रहा है क्या होता है और पत्नी रे कह देगी तो आपका सतीत्व कई जन्म के नाश हो जाएगा एक जन्म नहीं कई जन्म के आपका सतीत्व नाश हो गया भाव टूट गया प्रेम टूट गया और जब टूट जाएगा तो कितना कुछ जोड़िएगा साला मठड़िए रहेगा चाहे बेटा बाप में हो चाहे पति पत्नी में हो चाहे सास बहू में हो तो जब बढ़ जाएगा तो ठीक नहीं होगा सीधा नहीं होगा कटड़ी हो गया। इसलिए दर्द सही है दर्द सहन करके महादेव ने अपने बेटे के सिर काट दिया अब फिर लोग कल्याण के लिए उनको सिर तोड़ करके प्रताप बना दिया। दर्द उतना ही दीजिए कि कितना बर्दाश्त हो आप इतना ना दर्द दे देते हैं कमर पेड़ के महादेव के बुढ़वा के बर्दाश्त ना करेगा कैलाश छोड़ के भाग चला फल्ला काम कर दो चिंता काम कर दो नौकरी लगा दो व्यापार बढ़ा दो काम बना दो कर्जा सधा दो घर बनवा दो द्वार बनवा दो बाप रे चैन नहीं है ना चैन नहीं है कोई भी नहीं कहता कि होगा अपने चरण के भक्ति दे दी ज्ञान दे दी अपने चरण में करता कोई नहीं कहता। अब बुढ़वा पेड़ और इतना नरकवाल है कि लोग चरण में जन्म मिल जाए वो भाई जमा दे दे एवरेज देश दुनिया रहे चला रहे हजरत के नाम मगर बाकी नहीं थे बाकी ना वो मगल मिल गई ज्ञान कर ले ज्ञान मिल गई धन दौलत पदार्थ मंगल ने करिए मंगल ने करिए आज जितना चाहिए वो गुना मिल गई आगे कितना ज्ञान से अर्जा हुआ धन सही काम करता है आपको कर्म से अर्जा हुआ धन बर्बाद करता है ध्यान दीजिएगा बर्बाद करता है। इसलिए बाणी में अगर भद्र बोलते हैं तो भी कुकर्म है वो सही नहीं है ना। इसीलिए महादेव की चर्चा करिए दया के सागर में तो आप भी दया के सागर बनिए वो करुणा के सागर है आप भी करुणा के सागर बनिए वो प्रेम के सागर है आप भी प्रेम के सागर बनिए वो दानियों में महादानी है आप भी दानी बनिए महादानी नहीं बन सकते तो दानी बन सकते हैं ना रक्षा तो कर सकते हैं ना किसी का सही बाणी बना सकते हैं ना सही विचार कर सकते हैं ना। इसलिए भैया दीदी चर्चा मूल आधार है कि चर्चा से महादेव भवसागर से पार उतारते हैं देव को। चर्चा करने से पार करिएगा भजन करने से कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होता है कोई नहीं बोलता है बेटा ये हमको चर्चा करना है जौन आता है तो बहुत नहीं करना है। लोग के भजन गाने के चलते हम लोग भजन बहुत पड़ गया 5 साल हो गया बहुत पड़ गया भजन में न रस हो न प्रेम हो न भाव हो जो आगे गा दीजिए मतलब पूर्वा का स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार करके पड़ा भजन के
बिना भजन के सुरकार के तगमा नहीं भी बगीचे में चर्चा रहे तो तगमा जो घर में टंगाई बा भजने पर टंगाई बा चर्चा तो कोई करेगा अनुभूति बताने के लिए लिखा जाएगा। कौन अनुभूति? बकरी खोसी भी आई भैया, भैंस बा कपाड़ी भी आई भैया, गैया बछा भी आई भैया, ये सब अनुभूति है। बुखार लागल ठीक हो गई अनुभूति है। अरे यहाँ आते हो तुम कभी सास ससुर को प्रणाम नहीं किया, गुरु के लाया हुई माध्यम के लाया हुई अपने सास ससुर को प्रणाम करती हो, टाइम पर भोजन कराती हो, ये अनुभूति है। हम यहाँ आए तो मेरे जीवन में संस्कार आ गया, ज्ञान मिल गया, तो माता पिता की सेवा करते हैं, बिना भोजन कराए नहीं भोजन करते हैं, बिना वो ऑर्डर के कहीं नहीं जाते हैं। एक नहीं बताता है अनुभूति है। तो है पैसा भोला करने का अनुभूति हो, समझे नहीं है। बुढ़वा रूट होता है इसे। आप 1 महीना कर्म करिएगा, थोड़ा थोड़ा बड़े क्या के बता दीजिएगा, हो गया बुढ़वा पर नजर खींच लेता है। अब जहाँ रहिए तहाँ जैसे रहिए उसे गाते रहिए। चर्चा करिए महादेव का, जो है महादेव जगत गुरु है, तो उनका अंश आप आत्मा है, शरीर नहीं है। तो आपका भी काम है किसी को ज्ञान देना, ज्ञान दीजिए, अधिकार मत दीजिए, प्रकाश दीजिए, अधिकार मत दीजिए, आपका भी अधिकार है। उनके गले में शब्द है, शब्द का काम है विष देना, शब्द का काम है विष देना। समझिए आपके अंदर भी 5 विकार के विष है, काम क्रोध रोग मोह अहंकार, ये भी 5 विकार के विष है। तो शब्द का काम है विष देना, आप महादेव का काम है विष देना। आप महादेव को गुरु बनाए हैं तो विष को पीजिए ना, खाली करने से थोड़ा जगह पीजिए ना, उसको सही है ना, पी लिए सही है। विष पी गए दया के सागर है तो आप भी दया के सागर बनिए ना। दया के सागर कब बनिएगा? चींटियों पर उतना ही दया करिएगा, हाथियों पर उतना ही दया करिएगा, मछलियों पर उतना ही दया करिएगा, गंगा में कीड़ा है उसके ऊपर दया करिएगा, हिरण्य को उसको छोड़ दीजिएगा तो नहीं हुआ ना। दया सबके लिए। अगर दया में परिणाम मिलता है तो चर्चा, परिणाम मिलता है तो भजन, उसको नमन करिए ना। नमन शिवाय के जाप तो सब कुछ जानते हैं कि नमन शिवाय करना है, ये महादेव का मंत्र है। नमन का मतलब होता है प्रणाम, शिवाय का मतलब शिव। तो शिव कौन है? आपके अंदर जो आत्मा है वही शिव है। कहाँ है शिव? आपके अंदर है, खोजने कहाँ जाते हैं? आप जब नमन शिवाय करते हैं ना तो आपके अंदर के आत्मा रूपी शिव का शक्ति जागृत होता है, परमात्मा रूपी शिव की शक्ति से जाके जुड़ जाता है। आपके जीवन में दया आना शुरू हो जाता है, प्रेम आना शुरू हो जाता है। आपके कष्ट पे निकालने का कार्य महादेव दे देते हैं। आत्मा रूपी शिव जब तक जागृत न हो, परमात्मा रूपी शिव से जुड़ाव नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, भाषण देने से नहीं होगा, इसको जगाना पड़ेगा। इसीलिए नमस्कार मिला है। नमन मतलब प्रणाम है, शिवाय का मतलब शिव है। 24 घंटे में एक बार करिए, जब भी करिए, लेकिन एक समय करिए, जहाँ रहिए जैसे रहिए, दया मांगिए, चर्चा करिए, नमः शिवाय के जाप करिए और जीवन को समर्पण करिए गुरु के चरण में। ये जीवन को समर्पण करिए गुरु के चरण में, गुरु की चर्चा में। चर्चा के लिए कोई बहाना नहीं ना। कल चर्चा में जाना था, पुनः बेटी फोन की, कोई आप काम आ गया, वो फोन तो कर दी, पिताजी हमारे नहीं आएंगे, फला काम हो गया, लेकिन दर्द हमको हुआ। हमको डर हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उस हमको प्रेम है, उस हमको मोहब्बत है, मेरा बेटी है। हम करने जा रहे हैं कर्म, और कर्म से आज वंचित हो गए। आज जो भी उसको कर्म मिलेगा आज उसको नहीं मिलेगा, वंचित हो गए, शरीर में क्रिया में आ गए। ऐसे में ऐसा काम मत करिए। 12 बजे करना सुबह से 3 बजे जाके 4 बजे जाके वही चर्चा 3 बजे विराम हो जाता है। उस समय से अपना काम कर सकते हैं। सवेरे से 10 बजे से निकलना है, 10 बजे तक अपना काम कर सकते हैं अगर मन में भाव है तो। लेकिन चर्चा को मत छोड़िए। कलयुग में चर्चा ही व्यापार करेगा। अगर संसार बोलेगा ना तो जितने लोग चर्चा में बैठे हैं वही बचेंगे, बाकी सब हो रहा है। लिख धरिए। आज 6 कितना तारीख है? तारीख कितना है? 22 है। 14 तारीख आने वाले, 14 तारीख से लेकर 31 तारीख तक संसार में बहुत कुछ होने वाला है। इंडिया में हो, नेपाल में हो, अमेरिका में हो, चाहे कहीं हो, 14 तारीख आने वाला, 14 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में घटना दुर्घटना, लड़ाई फड़ाई, महामारी होने वाला है। आप लोग सचेत रहिए।
जब दिखताएगा तो आप लोग उपाय बताएंगे, उपाय करेगा। और जिसके हाथ में कंगन है महादेव का, शुक्रवार के स्तर से जिसका लगाव है, माध्यम से लगाव है, उसका बाल बाका नहीं होगा। चाहे हमको परीक्षा कर दिया है, इसके पहले 5 साल पहले पृथ्वी बोला था ना, काल में 5-6 दिन बोलते रह गया, 5-6 दिन बोलते पृथ्वी बोलते रह गया 5-6 दिन, 1 दिन 2 दिन नहीं, धरती फाट गया। हम लोग आए रुपी चर्चा कर रहे हैं पिपरा चौक से, जैसे गुरु पर मंत्र बैठे हम शुरू कर रहे हैं तो धरती डोर के फाट गया। लेकिन चर्चा 1 दिन नहीं रुका ना, धरती डोला था, हाहाकार रहा, बाल बच्चा कहे लोग ये लोग खाली चर्चा लोग कब का हो गया, कुछ ना हो। अब महादेव के चरण वाले कुछ ना बोला, 1 दिन चर्चा नहीं छोड़ी, फाट गया, बोलते रह गए 1 दिन नहीं। कल्याणपुर चर्चा करने गए, इतना जोर से धरती डोला, सिर बना शुरू हो रहा था, ढोलक बज रहा था, इतना जोर से धरती डोला कि बिजली का तार अपने में लड़ करके आगे लग गया, नाली के पानी उछल करके रोड पर आ गया। ढोलक बजाने वाला हीरालाल था, उस सारा मर्यादा को भूल गया और जब पूछ करके भाग गया, मन पर से और जब पूछ करके भाग गया। आप लोग बैठे रह गए, कुछ नहीं होगा। जिसके ऊपर महादेव की दया हो उसका क्या हो जाता है, कालू के काल महाकाल का। इसीलिए जब प्रलय होगा जितना भी शिव चर्चा में है, माध्यम के छत्र छाया में है, वही बचेंगे, बाकी नहीं बचेंगे। इसलिए चर्चा से दूर मत होइए, जहाँ ये बेहतर रहिए, चर्चा को अपना अध्ययन करिए, कर्म समझिए, नमस्कार के जाप करिए। दाया चर्चा 3 सुन रही संसार में दुनिया में है और कुछ नहीं है। ना अगरबत्ती जलाने से होता है, ना धूप जलाने से होता है, ना प्रसाद चढ़ाने से होता है, कुछ नहीं होता। इसमें जल जाए सब कुछ है, उनके लिए आपका आत्मा तड़प जाए सब कुछ है। जहाँ रहिए कैसे रहिए, अपने आप को कोई भैया दीदी कमजोर मत समझे कि मैं कमजोर हूँ ना, अपने आप को कोई भैया दीदी न समझे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये भी समझने की जरूरत नहीं है किसी का, कोई नहीं समझे ना। अपने आप को कोई न समझे कि हम लोग माध्यम के साथ चलते हैं तो बड़का है, चैम्पियन है, नहीं। साथ चलने वाला से अच्छा जो है चल के जाते हैं, बड़ा अच्छा से वो है, हम बात करते हैं, वो है, वो दिल में रहता है, वो दिल में रहता है। ये भैया दीदी क्योंकि प्रसन्न छुआ कह रहा है, कल हम चर्चा करके आए, देखे सब लोग को हम बार कहते हैं हमारा कलेजा फाट गया, करे तो क्या करें। हम सोचते थोड़े गाड़ी में बैठे और कोई सोचता नहीं है, कोई नहीं सोचता है, हम सोचे देखिए कि बाप गाड़ी में जा रहा है और बेटी पैदल जा रही है, दर्द होता है हमें, नहीं जैसे बात सही है। किसी को छोड़ करके आने की इच्छा नहीं होता है, विवश हो जाते हैं वहां तो हम छोड़ करके आना पड़ता है, ताकि सबके लिए दिल करता है, सबके लिए एक समान, हमारे नजर में सब एक समान है, सब मेरा है। लोग हमें माने चाहे नहीं माने, हम मानता हूं कि सब मेरा है। ओ भाव में चलिएगा, जीवन में परिणाम आएगा, कभी दुख नहीं सताएगा। जहाँ रहिए महादेव के लिए दुख सहना पड़े सह जाइए, चर्चा के लिए बदनामी भी सहना पड़े सह जाइए। किसी की चर्चा में टेंशन मत कीजिए, कौन अच्छा कहेगा कौन बुरा कहेगा, शिव की चिंता करिए, माध्यम की चिंता करिए। बाकी किसी को अच्छा कहने से बुरा कहने से कोई बुरा होगा, अच्छा कहने से कोई अच्छा होगा। माध्यम का माध्यम और शिव का याद रखिए, इस छात्र में रहिए, कभी भी रहिए और सबसे अपना प्रेम आदान प्रदान करिए। हर हाल में कितना ही संकट हो जाए, कष्ट हो जाए, परेशानी हो जाए, लगन चर्चा को मत छोड़िए, नहीं छोड़िए। जहाँ भी रहिए, जिस हाल में रहिए, आप उनको याद करते रहिए, दया मांगिएगा, चर्चा करिएगा, नमस्कार के जाप करिएगा। महादेव आपके अंतरात्मा के स्तर पर उतर जाएंगे। जब अंतरात्मा के स्तर पर उतर जाएंगे तो आपका ही अंदर की आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, वो प्रकाशित हो जाएगा। जब वो प्रकाशित हो जाएगा तो संसार आपको रूम की तरह हल्का दिखाई, हर जगह आपको महादेव दिखाई देने लगेंगे। ईटा में, पत्थर में, कण कण में मेरे महादेव है, सब में मेरे महादेव है। जितने मेरे गुरु मुझे प्रिय है, उतना सब शिष्य में गुरु है, सब मुझे प्रिय है, सब मेरा अपना है। ये भाव अपनापन आएगा, दूरिया बढ़ जाएगा, प्रेम आएगा, अहंकार उड़ा जाएगा, विकार उड़ा जाएगा। बस आपके जीवन के मार्ग को महादेव खोल देंगे और धीरे धीरे आपको सही रास्ता पे चला देंगे। अंत समय में मंदिर तक पहुंच जाएगा। आइए अपने वाणी को रखता हूँ मैं, फिर से सारे भैया जी चरणों में
सादर प्रणाम करते हैं। आपसे मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। हे महादेव दया करें, संभवे गुरुवे नमो। आइए आप लोग चर्चा के लिए सुनिए। कल गुरु की चर्चा इंडिया में रक्सौल से 6-7 किलोमीटर पश्चिम जाइएगा भैलाई जाने वाला नहर पे, तो भैलाई चौक से दक्षिण जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर। भैलाई चौक रोहन वाला गाँव होके 1 किलोमीटर जाइएगा तो सिसवा समनाहा बाजार आता है, और सिसवा समनाहा बाजार से 1 किलोमीटर दक्षिण है सिद्धपुर भरवलिया मठ टोला। टेम्पो जीप सब चलता है, रसोल से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भरवलिया जो है सिद्धपुर भरवलिया मठ टोला में 5 टोला सिर्फ भरवलिया है, तो मठ टोला में गाँव में टोला में मठ बा, वही टोला में जाएगा। नागेंद्र शाह के द्वार पर, नागेंद्र शाह के द्वार पर जाएगा। बिहार गुरु की चर्चा बा सिद्धपुर भरवलिया मठ टोला में। सब केहू से विनती प्रार्थना बा आवे के कृपा प्रदान करेगा। अतवार के चर्चा बा घोड़िया 50 समय मेडिकल बड़ी सब से विनती प्रार्थना बा कि अतवार के अपराध देख लिया लगा, सब व्यवस्था करा दिया लगा। जौन भी व्यवस्था बा वहाँ तो जानते वाला कहे कि अपने सब व्यवस्था कर दिया लगा। हमने 10 बजे पहुंचम सब घोड़िया 50 में थाने बैठा के द्वार पर चर्चा बा। अतवार के जाए के कृपा प्रदान करें। सोमवार के चर्चा बा तुरहापट्टी बेतिया से उत्तर पड़ी और कुमार बाग से आगे इंडिया में तुरहापट्टी जाए के बाद रामशिष महतो के द्वार पर सोमवार के चर्चा बा विनती प्रार्थना बा जाए के कृपा प्रदान करें। मंगलवार के चर्चा फिर इंडिया में बा संत घाट से पकनाहा जाए वाला रोड में रंगपुरुआ, संत घाट से पकनाहा जाए वाला रोड में रंगपुरुआ। मंगलवार के चर्चा बा बसंत मुखिया के द्वार पर विनती प्रार्थना बा आवे के कृपा प्रदान करें। बुधवार के चर्चा बा बिल जगराने घाट डॉक्टर अग्रगर के किले के बगल में, डॉक्टर अग्रगर के किले के बाद उतरी धानी घाट बगल में विनोद शराब सोनार वालों उन लोगों के घर में बुधवार की चर्चा बा विनती प्रार्थना बा जय का कृपा प्रदान करें। बिहीवार की चर्चा बा टेढ़ा। अब पहले गुरु भाई को देवी लगा था तो सब्जी हो गई तभी अच्छा टेढ़ा चर्चा बा सब्जी बारे दरोगा जी उनके द्वार पर चर्चा बा। सबके उनसे विनती प्रार्थना बा अपन चर्चा बा बीएफए के दिन सबके जितना हो सके आगे की कृपा प्रदान करें। फिर एक हफ्ता की सूचना बन के शुक्रवार के रह जाए।